कंट्री के पास, खजाना अरब कंट्री के पास, तेल अरब कंट्री के पास, सोना चांदी अरब कंट्री के पास, पेट्रोल अरब कंट्री के पास, डीजल अरब कंट्री के पास, मट्टी का तेल अरब कंट्री के पास, चांदी के खाने अरब कंट्री के पास, सोना हीरे जवाहिरात अरब कंट्री के पास। लेकिन इनके पास अगर कुछ नहीं है तो तालीमी इदारा नहीं है। इन लोगों ने बनाया क्या? इन लोगों ने सिर्फ बड़े बड़े बुर्ज खलीफा बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अख़ाका ज़ालिमन औ मज़लूमन औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैति ज्ञानी तात्मेव मयिमतम्। आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच अवब्रह्मादुविशोजिः। प्यारु नाम परजाम जहि तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे। तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर महफिल स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जलसे सीरतुन नबी के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी, ईमानी, मिल्ली और समाजी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, वक्त काफ़ी हो चुका है। आप लोगों के सामने कुरान करीम की कुछ आयत मैंने पेश की हैं, उसी के ताल्लुक़ से बात करके मुख्तसर वक्त में, जब तक आपका साथ होगा, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँगा।
अपने खुतबे में मैंने कुछ मंत्र, कुछ श्लोक आपके सामने मैंने उसको पढ़ा है, एक्सप्लेन किया, उसका एक्सप्लेन करूंगा, जिसका ताल्लुक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हम सब मुसलमान हैं और ये भी जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे महबूब और पसंदीदा धर्म इस्लाम है। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने किसी भी मजहब और धर्म के लिए पसंदीदगी का, उसकी अच्छाई का अपनी जुबान से कहीं पर भी कोई कलिमा, कोई लाइन नहीं है, सिर्फ इस्लाम के लिए है। और बाज़ जगहों में अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर यह भी कहा है वअंतुमुल आलौन। आपकी सरबलंदी के लिए कुरान करीम की कई जगहों के ऊपर एक सर्टिफिकेट दिया है, तुम ही सरबलंद हो इस कौम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। वअंतुमुल आलौन, यू आर सुपीरियर इन द वर्ल्ड। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। अल्लाह मोमिन से, नेक और साले मोमिन से वादा करता है कि वह जमीन का खलीफा उसको बनाएगा, जरूर भी जरूर। क्या मुसलमान दुनिया में सुपीरियर है? एक तरफ अल्लाह का कुरान कहता है व अंतुमुल आलौन। आलौन का मतलब तुम बेस्ट हो, तुम सुपर हो, तुम बेहतर हो। वन तुमुल आलौन, ये कुरान के अल्फाज हैं, हदीस के भी नहीं कि कोई ये मुंह उठा के कह दे कि इस हदीस के अंदर ये रावी इनकी अदालत मजरू है, या कोई भी नुक्ता निकाल सकते हैं, कमी निकाल कर उसको कमजोर किया जा सकता। लेकिन ये कुरानी अल्फाज नुसूस है, नस्स क़त्ई है, व अंतुमुल आलौ, तुम ही सुपीरियर हो। तो क्या ये मुसलमान, ये कौम दुनिया में आज सुपीरियर है? पूरी दुनिया में ये कौम कितनी तादाद में है? तकरीबन 1.5 अरब से ज्यादा है मुसलमान। भारत में सिर्फ 30 से 35 करोड़ की तादाद आज की तारीख में हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी कंट्री हैं 190-95 इन एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, उन सब के अंदर मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1.5 अरब से ज्यादा, 1.25 अरब, 2 अरब भी इनकी तादाद हो सकती है। लेकिन 1.5 अरब से ज्यादा, 150 करोड़ से ज्यादा तादाद इस उम्मत की है, मुसलमानों की। लेकिन क्या पूरी दुनिया में यह कौम मजबूत है, यह कौम ताकतवर है? नहीं है। भारत के अंदर जानवरों के नाम पर मार दिया जाता। भारत में कहीं नमाज पढ़िए किसी जगह पे, आपके नमाज पढ़ने का वीडियो बनाकर, उसको इशू बनाकर उसके ऊपर बड़ा डिबेट खड़ा कर दिया जाता। आप मदरसा चलाते हैं, आपके मदरसे के ऊपर सर्वे बिठा दिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। आप मदरसा चलाते हैं, आसाम जैसे स्टेट में 903 मदरसे बंद कर दिए गए। कुछ मदारिस हैं जिनको अलाउ है, उनके लिए कंडीशंस हैं कि 2 एकड़ जमीन होना और कम से कम 50 कमरे और उसमें 100 बच्चे, तब जाकर आप मदरसा चला सकते हैं। ये शराइत आसाम स्टेट के वहां के सीएम का है। नमाज पढ़ अजान देते हैं तो मस्जिद के लाउड स्पीकर पर नहीं दे सकते आप। अजान दीजिए खामोशी के साथ। अजान देते भी हैं, नमाज कहीं पर पढ़ी जाती है, नमाज अदा करते हैं ट्रेन में, तो वहां उसके अगेंस्ट में परेशान किया जाता है। कभी कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कभी कोई गायत्री मंत्र पढ़ता है, कभी कोई कुछ पढ़ता है।
और शक के बुनियाद पर गाड़ियों में डालकर जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। ये हमारे भारत के अंदर है, ये पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो इसका वंतुमुल आलौन का ये मतलब नहीं हो सकता। छोड़िए, अभी रिसेंटली पिछले 40-41 दिन में सिर्फ 5000 बच्चे मारे गए हैं गजा पट्टी में। 5000 बच्चे, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 5 साल तक जिनकी उम्र है। पिछले 41 दिन में 25,000 टन बारूद बम की शक्ल में गिराया गया। 3 एटम बम बनाया जा सकता है इतने बारूद से। दुनिया खामोश बैठी हुई है। सारे दुनिया के लोग, सारी ताकतें बोलती है कि इसराइल जुल्म कर रहा है, गजा पट्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इतना, अमली इक़दामात कुछ नहीं। कौन कर रहा है? इसराइल। और इसराइल में कौन सी कम्युनिटी है, मैं वो बताना चाहता हूं सर। इसराइल में यहूदी बसते हैं और पूरी दुनिया में यहूदी की तादाद कितनी है? सिर्फ 1.5 करोड़। मुसलमानों की तादाद 1.5 अरब और यहूदी की तादाद पूरी दुनिया में 1.5 करोड़। लेकिन इस वक्त दुनिया की बेताज कौम, बेताज बादशाह जिसको बोलते हैं, अगर कोई कौम है तो वो यहूदी। हर किसी को अपना गुलाम बनाया हुआ है, हर किसी को इन यहूदियों ने। यह कौम इतनी ताकतवर है आज की तारीख में कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी उसके पीछे कहता है कि भाई तुम आगे रहो, मैं तुम्हारे पीछे हूं, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकता। कोई भी इसराइल के खिलाफ एक जुमला बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि पूरी दुनिया के हर एक कंट्री पर उसके इतने एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं कि अगर वह हाथ रोक ले तो उसकी जीडीपी घटकर 5 पर आ जाए। कोई भी मिल, हमारा भारत भी। और यह इसराइल बना कब है? 1947 में इसको अप्रूवल दिया गया कि हां तुम एक मुल्क बना सकते हो, छोटा सा मुल्क। ज्यादा तारीख इनकी पुरानी नहीं है, सिर्फ 75 साल। पिछले 75 साल में इस कौम ने अपने अंदर ऐसी तब्दीली पैदा की है। दुनिया की सबसे ज्यादा मकहूर और मजलूम कौम थी ये। कौन? यहूदी। पिछले 75 साल में इस कौम ने ऐसी तरक्की की है, ऐसी तरक्की की है कि दुनिया के अंदर ऐसी मिसाल नहीं मिलती। हर मकाम में, हर जगह पर कौन? यहूदी आगे। आपके पास, आपके पॉकेट में मोबाइल है, नोकिया, सैमसंग, आईफोन, मोटोरोला, मेड इन यहूदी। आप लाइफ बॉय, लक्स साबुन इस्तेमाल करते हैं, मेड इन यहूदी। आप सुबह उठते हैं, मिसवाक छोड़कर ओरल बी ब्रश और टूथपेस्ट में कॉलगेट इस्तेमाल करते हैं, मेड इन यहूदी। आप डव शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, डव साबुन इस्तेमाल करते हैं, डव फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, मेड इन यहूदी। कसरत से हमारे देश में पाया जाता है। कलर के लिए आप लॉरेल कलर इस्तेमाल करते हैं, कलर में लॉरियल कलर बड़ा वो होता, हमारे नौजवान लगाते हैं अपने बालों में, बाल को नीला पीला करने के लिए वो यूज करते हैं, वो सब मेड इन यहूदी। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, थम्स अप पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, मेरिंडा पीते हैं, 7 अप पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, मेड इन यहूदी। खाने में बर्गर, पिज्जा फेमस डिश है। ऑनलाइन क्या पिज्जा बर्गर ऑर्डर करो, शहरों में ज्यादा होता है। ये कहां से? मेड इन यहूदी। KFC एयरपोर्ट पे जाएं, बड़े बड़े मॉल में जाएं, मेड इन यहूदी। ये सब मेड इन यहूदी। आखिर उस कौम ने ऐसा क्या किया जो पिछले 75 साल में, जिनके पास 1947 से पहले उस कौम के पास उनकी जगह भी नहीं थी, उनकी कोई बस्ती नहीं थी इस दुनिया के अंदर, कोई शहर नहीं था उनके पास, कोई गांव नहीं था उनका, कोई अपनी जगह नहीं थी उनके पास, उनको दान में दिया था, तोहफे में दिया था। तरस खा करके फलस्तीनियों ने कहा कि तुम बच जाओ यहां पर, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे 1947 में। लेकिन पिछले 75 साल में उस कौम ने ऐसा क्या किया
कि जो इतनी ताकतवर हो गई, हथियार की दुनिया में असलहा सबसे ज्यादा बेचने वाली कौम यहूदी इसराइल, सबसे ज्यादा हथियार वहीं से सप्लाई किए जाते। 800-780 प्रोडक्ट हैं दुनिया में मार्केट में। हमारी माएं बहनें शैम्पू इस्तेमाल करती, लिप बाम यूज करती, फेस मास्क यूज करती, बॉडी के में लगाने के लिए क्रीम यूज करती, तरह तरह की। 75% कॉस्मेटिक का सामान यहूदी बनाता है। आखिर उस कौम ने ऐसा क्या किया जो पिछले 75 साल में पूरी दुनिया पर काबिज आ गए? सब पर 1.5 करोड़ है पूरी दुनिया में, ज्यादा नहीं है, 1.5 करोड़। आखिर क्या किया है उन्होंने कि जो इतने ताकतवर हो गए? और इस कौम के लिए अल्लाह ने कुरान में क्या कहा पता है? आपको ताज्जुब होगा, आप कहेंगे कि मौलाना ये कैसे हो सकता? अल्लाह ने कहा कि ये कौम ऐसी है मग़ज़ूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गुस्सा नाज़िल हुआ। मग़ज़ूब अलैहिम, ए अल्लाह हमें तो उस रास्ते पर चलने से बचा, उन लोगों के रास्ते पर चलने से बचा जिन पर आपका गुस्सा नाज़िल हुआ। सूरह फातिहा में है मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिन, एक गुमराह कौम वो नसारा ईसाई, और मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूदी। ये भी आयत जहन में रखे। एक और आयत है ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, क़यामत की सुबह तक इस कौम के माथे पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िल्लत व मस्कनत लिख दी है। ये कौम कभी भी इज्जत नहीं पा सकती, ये कौम कभी भी पाकीज़ा जिंदगी नहीं गुजार सकती। क़यामत तक ये कौम जलील और रुस्वा होगी। अल्लाह कहता है कि ये कौम जलील है, अल्लाह कहता है कि ये कौम मग़ज़ूब अलैहिम है। लेकिन दुनियावी एतबार से देखिए ये कौम तो सुपर पावर है। और अल्लाह ने जिनके लिए कहा वअंतुमुल आलौन, तुम्ही मोमिन, तुम्ही सुपर पावर। अल्लाह ने जिनके लिए कहा कि तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, दुनिया की सारी ताकत तुम्हारे नीचे, आज वो कौम उन पर बम बरसाया जा रहा है। 25,000 गजा पट्टी में मुसलमानों की लाशें मिली और 12 से 15,000 लाशें गजा पट्टी के मलबे में दबी हुई। कोई उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी नहीं। क्यों? वो इतनी बड़ी ताकतवर कौम, किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके सामने कोई कहे कि तुम जालिम हो, तुम टेररिस्ट हो, तुम आतंकवाद हो। मैं ये बताना चाहता हूं असल में कि आखिर ऐसा क्या किया उस कौम ने, कौन सी एनर्जी थी उस कौम के अंदर जो पिछले 75 साल में दुनिया की सबसे जलील और रुस्वा कौम, दुनिया की सुपर पावर ताकत बनकर बैठी हुई, और जिनके लिए अल्लाह ने कहा वअंतुमुल आलौन, ये जिल्लत और मस्कनत की जिंदगी इनकी गुजर रही। मैंने जहां तक रिसर्च किया, मेरी जहां तक तहकीक है, 3 चीजें ऐसी है, 3 बातों पर उन्होंने अमल किया और वो 3 बातें इस्लाम में पाई जाती। ये 3 बातें बताकर मेरा टाइम भी पूरा हो जाएगा और आपको भी मेरे ख्याल से ये तीनों बातें सुन लेना चाहिए। कल तो फिर जानदार शानदार आपका मुशायरा होगा, उसमें आप बैठेंगे। कल तकरीर का शायद कोई माहौल नहीं बन सकता है, तो इसलिए ये 3 बातें सुन लें जिस पर अमल कर कर वो जलील कौम सुपर पावर बनी, और जिस कौम के लिए अल्लाह ने कहा व अंतुमुल आलौन, ये कौम बेइज्जती की जिंदगी आज गुजार रही है। वो 3 बातें क्या? वो 3 बातें ये है, एक है तालीम, और एक है माईशत यानी तिजारत, और एक है इत्तिहाद। इन 3 प्लेटफॉर्म पर उस कौम ने काम किया। और ये तीनों कौम ये तीनों फरमान किस कौम में है, किस शरीयत में है, इस्लाम में है कि नहीं? सबसे पहली वही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अल्लाह के तरफ से जो पहला मैसेज आया, द फर्स्ट मैसेज हैज बीन सेंड डाउन टू द अर्थ द अर्लीस्ट टाइम। द सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो पैगाम आया वो क्या आया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इक़रा क़रअ यक़रअु क़रअन, अल फ़ाइलु मिन्हु क़ारियुन, क़रअ यक़रअु क़रअन। क़रअ का माना पढ़ना, पढ़ना, इक़रा पढ़ो। अल्लाह ने सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये नहीं कहा कि ऐ मोहम्मद तुम नबी हो कल से और तुम कल से नमाज शुरू कर दो, नहीं। इक़रा पढ़ो, पढ़ना है तुम्हें। इक़रा, यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी। तुम पढ़ो, तालीम हासिल करो।
और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को और सहाबा किराम ने तालीम का सिलसिला बांध दिया। पढ़ने का मैसेज इस कौम में है। हमारे कितने बच्चे पढ़ते हैं? इस इक़रा पर मुसलमानों ने अमल नहीं किया। इस इक़रा पर हमारे पूर्वज ने काम नहीं किया। इस इक़रा पर पढ़ने पर मुसलमानों का जोर नहीं। कितने बड़े मदारिस हैं हमारे मुसलमानों के। सिर्फ इस देश के अंदर, भारत के अंदर दारुल उलूम देवबंद है, मज़ाहिर उलूम है, नदवतुल उलमा है, शाही मुरादाबाद है, और भी मदारिस हैं। कुरान को दुनियावी एतबार से जो पैगाम है कुरान में, उसको समझने के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं, उसको समझने के लिए हमारे पास कॉलेजेस नहीं। कॉलेज यूनिवर्सिटी को समझते हैं कि अंग्रेज का देन है। कॉलेज स्कूल को समझते हैं कि अगर उसमें पढ़ेंगे तो जन्नत नहीं जाएंगे। गलत बात। 1882 के अंदर, 85 के अंदर कुरान को अलग किया गया, साइंस को अलग किया गया, कुरान को अलग किया गया, मैथ को अलग किया गया, कुरान को अलग किया गया, और बायोलॉजी को अलग किया गया, कुरान को अलग किया गया, और जनाब विज्ञान को अलग किया गया, डॉक्टरेट को अलग किया गया, इल्म तबीब को अलग किया गया। वरना पहले ऐसा होता था, आजादी हो, आजाद होने से पहले एक मदरसा है, एक तरफ हाफिज बन रहा है बच्चा, वही बच्चा इल्म तिब में माहिर होता था, डॉक्टर बनता था। और ये दोनों तालीम हमारी शरीयत में है। मिजाज ऐसा बना दिया गया कि सिर्फ तुम कुरान पढ़ो, हाफिज बनो, आलिम बनो, बस इसी पर जन्नत है। क्या पहले ऐसा नहीं होता था? उठाइए तारीख, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक किताब पढ़ाई जाती, अल कानून उस किताब का नाम है। उस किताब को लिखने वाला कोई बड़ा रिटायर्ड प्रोफेसर नहीं है। अल कानून किताब पढ़ने के बाद कोई डॉक्टर, MBBS या MD बनता है। 10 लाख अल्फाज इस किताब में है, और इस किताब का मजमून, उस बुक में, उस किताब में रोजा नमाज नहीं है। उस किताब के अंदर इल्म तिब का, डॉक्टरेट का सारी थ्योरी मौजूद है। सारी थ्योरी मौजूद है कि कौन सी बीमारी है तो कौन सी मेडिसिन कितना कब देना है, और कौन सी बीमारी का क्या इलाज हो सकता है, उस किताब के अंदर। और पता है वो किताब लिखने वाला कौन? वो किताब लिखने वाला मदरसे का पढ़ा लिखा एक तालिब इल्म, एक हाफिज कुरान, शेख हुसैन इब्न अली सीना। आज भी वो किताब लंदन, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन? सबसे बड़ा डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी। दुनिया के अंदर डॉक्टर का खिताब किसी को नहीं मिला, डॉक्टरों के इमाम का खिताब किसी को नहीं मिला। लेकिन लंदन के अंदर 1923 में अगर डॉक्टरों का इमाम किसी को अंग्रेजों ने माना तो उस शख्स का नाम डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी। मदरसे के पढ़े लिखे थे। और पता है कौन है ये डॉक्टर? इनकी तहकीक क्या है? चेचक जैसी मुहलिक बीमारी की खोज और उसके दवाई का इंतजाम, डोज तैयार करने वाले यही अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी। और तो और जनाब, पथरी हो जाए पेट में, इसका सॉल्यूशन, इसका इलाज भी डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी की तहकीक है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसमें जो सीजर्स और जो ब्लेड इस्तेमाल होता है, जो उसमें इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं लोहे और स्टील के, इन तमाम चीजों को बनाने वाले शख्स का नाम अबुल कासिम अज़्ज़हरावी। ये है हमारी तारीख। एक तरफ हाफिज बन रहा है बच्चा और एक तरफ डॉक्टर बन रहा है बच्चा। तो इक़रा पर कौन अमल कर रहा है? आज मुसलमान अमल नहीं कर रहा है। हमारा मुसलमान तो ऐसा है, हम लोग ऐसे हैं कि अगर कोई इस तरह का इशू आ जाए तो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। मोबाइल में कोई फंक्शन में हम उलझ जाएं तो उसको हम ठीक नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव अ डीप नॉलेज अबाउट मोबाइल सिस्टम, मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं कर पाते हम लोग। छोटी छोटी बात होती है, हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि हमारे बच्चों में, हमारे लोगों में तालीम इतनी नहीं है, एजुकेशन नहीं है। और अंग्रेज में कितनी तालीम है? यहूदी में, यहूदी के अंदर इतनी तालीम है, इतनी तालीम है कि दुनिया के अंदर आप सर्वे कीजिए, सबसे ज्यादा और पढ़ा लिखा कोई मिलेगा आपको आज की तारीख में तो यहूदी मिलेगा। यहूदी शादी कम करता है, यहूदी मजहब पर अमल कम करता है, अपनी मजहबी किताबों पर बहुत कम अमल करता है, बहुत कम। वो नस्ल पर ज्यादा मेहनत करता है। कैसे? कि हम फेसबुक कैसे बनाएं,
हम व्हाट्सअप कैसे बनाएं, हम इंस्टाग्राम कैसे बनाएं, हम ट्विटर कैसे उसको हैक करें, फेसबुक हम लोग कितने बच्चे नौजवान चलाते हैं फेसबुक, उसमें ग्रुप बनाते हैं, पेज बनाते हैं, लाइव चलाते हैं फजूल के। मार्क जुकरबर्ग उसका फाउंडर ओनर यहूदी है, आप सबको लगा दिया, उसकी खुद की भी आईडी नहीं फेसबुक में, बताइए उसके ऑनर की आईडी नहीं, आपको यूट्यूब में लगा दिया। और खुद यहूदी बच्चे यूट्यूब इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल करते हैं आपको बर्बाद करने के। फिल्में रिलीज होती है जुमे के दिन, क्यों? वीनस टी सीरीज मार्वल्स यहूदी की है, हॉलीवुड बॉलीवुड के अंदर दोनों ये प्लेटफॉर्म से मिलकर के जो कंपनी, फिल्में डायरेक्टर रिलीज नहीं करता, फिल्में कंपनी रिलीज करती है। मार्वल एक कंपनी है, एक प्रोडक्शन हाउस है, डायरेक्टर कोई और भी हो सकता है, डायरेक्टर आप हो सकते, कोई भी हो सकता है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, वरना आप तो हो नहीं सकते, जा नहीं सकते। मार्वल्स बड़ी महंगी फिल्में बनाता है, लेकिन फिल्में रिलीज कौन करता है? यहूदी। और कब करता है? जुमे के दिन, फर्स्ट टाइम, जब पहले शो, जब जुमे के नमाज का वक्त होता है। फिल्में कब रिलीज होती? जुमे के दिन। रिलीज होने का टाइम क्या? 12 बजे, 12 से लेकर 3 तक फर्स्ट शो। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को जुमे के दिन, वो समझते हैं कि जुमे की नमाज बहुत पवित्र त्यौहार है, इसलिए उनको जुमे से हटा दिया जाए। मैं लखनऊ में पिछले हफ्ता लुलु मॉल में था, कोई सामान वहीं पर मिल सकता था, हमें उन्हें डिलीवरी भेजना था, पार्सल कराना था, तो गए, जुमे का टाइम करीब आ गया था, तो एक लड़का फोन करके कह रहा है अपने दोस्तों को, मैं नहीं आऊंगा, मैं जुमे नहीं पढ़ूंगा, मैं आज जा रहा हूं, वो सलमान खान की फिल्म रिलीज हुई है, मैं आज पहले शो में उसी को देखूंगा, पीवीआर में, लुलु मॉल में। ऐसी जहनीयत बना दी गई हमारे नौजवानों की, वो तहकीक करते, रिसर्च करते हैं आपको बर्बाद करने के लिए। तो सबसे ज्यादा तालीम के मैदान में कौन सी कौम आगे, इक़रा पर अमल करने वाला कौन? यहूदी। तो यहूदी, जाहिर सी बात है कि जब तालीम पर मेहनत करेंगे, तो हमारे अकाबिरीन का, उलमाए किराम का, मुफस्सिरीन का ये कहना है, अगर आप कहेंगे कि मौलाना वो तो यहूदी है, वो तो मुशरिक है, कुरान पर अगर अमल करेगा तो क्या फायदा होगा? आपकी सोच गलत है। अगर कोई एक सुन्नत पर अमल करेगा, अगर आपके भारत का, आपके उत्तर प्रदेश का सीएम, यहां का भारत का प्राइम मिनिस्टर अगर एक सुन्नत पर अमल करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको एक सुन्नत पर अमल करने की वजह से दुनिया में उसको उसका फायदा देता है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो उसका हशर फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा होगा, लेकिन जब सुन्नत पर अमल किया हुआ है तो कुछ तो रिजल्ट मिलना चाहिए। तो पूछ लीजिएगा उलमा से कि अगर कोई काफिर भी कुरान पर, सुन्नत पर, शरीयत पर अमल करे तो उसका अज्र और उसका बदला दुनिया में उसको अच्छाई की शक्ल में दी जाती। इसीलिए ये यहूदी इक़रा पर अमल कर रहे हैं, भले ही वो मग़ज़ूब अलैहिम है, लेकिन इक़रा पर अमल कर रहा है। इक़रा पर यानी तालीम पर मेहनत कर रहा है। कैसे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बनाने वाला कौन? यहूदी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनाने वाला कौन? यहूदी। और लंदन के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाने वाले कौन? यहूदी। और ये वो यूनिवर्सिटी, हमारे भारत के अंदर बड़े बड़े मंत्री के बच्चे लंदन के अंदर ऑक्सफोर्ड में जाकर पढ़ते, हायर स्टडीज की तालीम हासिल करते। ये यहूदी तालीम के मैदान में आगे। और 57 मुस्लिम कंट्री है इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। मुझे बता दे कि मुसलमानों के पास कौन सी यूनिवर्सिटी, मुझे बताए 22 अरब कंट्री, इन 22 अरब कंट्री के अंदर कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसे हम रोल मॉडल बनाकर पेश कर सकें? इनके पास यूनिवर्सिटी नहीं है। इनके पास अरब कंट्री के पास खजाना, अरब कंट्री के पास तेल, अरब कंट्री के पास सोना चांदी, अरब कंट्री के पास पेट्रोल, अरब कंट्री के पास डीजल, अरब कंट्री के पास मट्टी का तेल, अरब कंट्री के पास चांदी के खाने, अरब कंट्री के पास सोना, हीरे, जवाहिरात, अरब कंट्री के पास। लेकिन इनके पास अगर कुछ नहीं है तो तालीमी इदारा नहीं है। इन लोगों ने बनाया क्या? इन लोगों ने सिर्फ बड़े बड़े बुर्ज खलीफा बनाए, जिससे कौम को, नस्ल को कोई फायदा नहीं हो सकता। और अंग्रेज ने लफ्ज़ इक़रा पर अमल करते हुए उन्होंने तालीमी मैदान में यूनिवर्सिटियां कायम की। यही वजह है कि आज वो हमसे 3 कदम आगे है और आज हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। जो भी कुरान को अपनाएगा, कुरान के हुक्म को अपनाएगा, वो जरूर कामयाब होगा। और तालीम एक ऐसी चीज है कि जिससे आपके अंदर क्वालिटी पैदा होती है।
इस देश के अंदर जो नफरत है ना हिंदू मुसलमानों में, पता है क्यों है? तालीम न होने की वजह से। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण पेश करता हूं। आपके लखनऊ से ही मेरा घर जाना हो रहा था, ट्रेन में हम जा रहे थे, जमात के साथी, तबलीग के साथी, नमाज का वक्त हुआ, असर की नमाज उन्होंने जमात के साथ पढ़ी। कोशिश करते जमात के साथ नमाज पढ़ें तो अच्छी बात है। तो असर में उन्होंने नमाज पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं। मगरिब में जब नमाज पढ़ने लगे, दो तीन साथी जमात बनाकर, तो उसी कैबिन में कुछ बच्चे थे, 3-4 बच्चे स्टूडेंट, जो कोटा राजस्थान से जा रहे थे, शायद पटना की तरफ, बिहार के ही थे वो बच्चे। तो दूसरे कैबिन में मैं था। तो जब उन्होंने नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा पढ़कर कोई सूरत मिलाने लगे, तो इन नौजवानों ने देखा कि अरे ये मुल्ला लोग सुधरेगा नहीं, ये टोपी और दाढ़ी वाले ये मानेंगे नहीं, इनको चलो थोड़े परेशान करते हैं। बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, स्टूडेंट हैं, छोटे छोटे 17-18 साल की उम्र रही होगी उनकी। तो उन्होंने मोबाइल खोलकर उसमें से हनुमान चालीसा निकाली। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा हिंदू भाइयों का अकीदा है। आप पूछेंगे किसी गुरु से, किसी पुरोहित से कि हनुमान चालीसा कब पढ़ा जाता है, तो वो कहेंगे कि जब कोई संकट, जब कोई बुरा वक्त आता है, बुरा टाइम आ जाता है, किसी संकट में होते हैं, तो उस संकट से निकलने के लिए, उस बुरी शक्ति पर काबिज होने के लिए, तब हनुमान चालीसा का वो लोग वर्णन करते हैं, उसका जाप करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो उन नौजवानों ने सोचा कि ये बुरा वक्त है, नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? नमाज पढ़ने का मतलब क्या समझते हैं कि जिहाद, नमाज पढ़ रहे हैं, जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। ये जिहालत वाली सोच है। तो उन्होंने सोचा अच्छा इनको डिस्टर्ब करते हैं। उन बच्चों ने मोबाइल में गूगल में हनुमान चालीसा निकाली। हनुमान चालीसा संस्कृत में तकरीबन 40 से 46 लाइन पे है वो हनुमान चालीसा। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बस इतना है, एक लाइन। उसके बाद दूसरा कहता ला मैं पढ़ूं, तुझे याद नहीं तो मैं पढ़ता हूं, वो भी पढ़ता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसके बाद फिर तीसरा वाला कहता है तुझे भी याद नहीं, ला मैं पढ़ता हूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर। वो 2 लाइन पढ़ता। उसके बाद चौथा कहता तुझे भी याद नहीं है, ला मैं कोशिश करता हूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर। वो भी यहां तक। इसको बार बार रिपीट करके जोर से पढ़ते। आपने देखा होगा ट्रेनों में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो कोई वीडियो बना रहा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। वही सिचुएशन आमली मैं बता रहा हूं आपको। तो पढ़ने लगे वो, मेरे कानों में आवाज पहुंची, हम करीब में बैठे हुए, तो हम गए उन बच्चों के पास, देखा कि स्टूडेंट है, अच्छे घर के लग रहे थे। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा कि उनसे सवाल किया हमने कि व्हाट डिड यू डिसाइड बिफोर सम टाइम। आप तालिब इल्म है, कोटा जैसी जगह पर कोचिंग कर रहे हैं, कोटा टॉप है कोचिंग में, कोटा एलन राजस्थान, 4-5 साल में रहा हूं वहां पे, तरावी सुनाने के लिए मैं जाता था। कोटा के अंदर दादाबाड़ी में है, वो पूरे 27-28 किलोमीटर की दूरी पे सिर्फ कोचिंग सेंटर है वहां पे, नंबर 1 पर कोटा आता। तो हमने कहा कि बच्चे पढ़े लिखे इंग्लिश में, पढ़ो भाई इंग्लिश। हमने बात किया, वो लड़का उधर से जवाब देता, इट्स फ्रीडम, ये आजादी है मौलाना हमारे लिए, हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा यस you can anything, you can decide anything, but you don't disturb an other passenger. आप किसी दूसरे पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इट्स फ्रीडम ऑल, इट्स फंडामेंटल राइट्स। तो हमने कहा कि आर यू एबल टू टेल मी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड प्लीज ब्रदर, क्या तुम शुरू से आखिर तक हनुमान चालीसा मुझे सुना सकते हो? बोला यस वी कैन, सुना सकता हूं, सुनिए। हमने कहा सुनाओ, टेल मी। पढ़ता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वही फिर 1 लाइन, कोई 2 लाइन, कोई 1 लाइन, कोई 2 लाइन, चारों फेल हो जाते। हमने कहा मोर एंड मोर, पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़िए, सुनाइए। तो हंसता एक लड़का बता, मौलाना वी आर नॉट एबल टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड बिकॉज वी डोंट रिमेंबर, हम नहीं सुना सकते क्योंकि हम लोगों को याद नहीं है। हमने कहा कि फिर व्हाई डिड यू रिसाइट, why do you disturb the other stranger person, spiritual person, and they are offering salah their god, जो अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं, आप तुम उनको परेशान क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मौलाना ये तो हम लोग जानते नहीं है, हमारा एक सीनियर आता है, हमारा एक सीनियर कॉलेज में आता है संडे को, वही कहता है कि जहां पर भी मुसलमानों को देखो ये नमाज पढ़ते हैं या अजान देते हैं तो हम लोगों के खिलाफ ये जिहाद करते हैं, इसीलिए उनको डिस्टर्ब करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ो। हमने कहा कि
चलो याद तो नहीं है, बट यू कैन यू ट्रांसलेट इनटू हिंदी? क्या तुम हनुमान चालीसा को हिंदी में बयान कर सकते हो? बोला मौलाना नहीं, वी डोंट अंडरस्टैंड, हम समझे ही नहीं हनुमान चालीसा के अंदर मंत्र क्या है, क्या फरमाया है, उसमें क्या कहा गया है, हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं? हमने कहा कि फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि नमाजियों को डिस्टर्ब करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा के जरिए से उन पर जीत हासिल करेंगे। हमने कहा कि आपके अंदर ये जिहालत है, आप नहीं जानते हनुमान चालीसा को, और आप नमाज को भी नहीं जानते, और आप अजान को भी नहीं जानते। हमने कहा कि मैं आपको बताता हूं, हनुमान चालीसा तुम्हें याद नहीं है, लो अभी मैं 6 लाइन पढ़कर तुमको बताता हूं और इसका तर्जमा बताता हूं। हमने कहा कि जिसका तर्जमा तुमसे पूछा है, जय कपीस त्योलो को उजागर, तुम नहीं बता पाए। इसका मतलब तीनों लोक में, भूलोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक में, ए हनुमान जी तीनों लोक में आपका जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोको उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा, राम के दूत थे, ताकतवर थे, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, बिना माँ बाप के पैदा हुए और हवाओं में उड़ने वाले थे, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर थे, ताकत वाले थे, अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल नहीं करते थे। कुमति निवार, हमने कहा इसको गौर से समझो, कुमति निवार, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, हनुमान जी उनको खत्म करते, निवारण करते हैं। सुमति के संगी, और जो अच्छा जहन रखने वाला, जिसके अंदर अच्छी अकल है, जिसके अंदर अच्छी सोच है, कुमति से के संगी, उसका साथ देते हनुमान जी, उसको आगे बढ़ाते। और तुम जैसे लोगों के दिमाग में जो भूसा भरा है, ये हनुमान जी कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ये खुद हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन वराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। उनको ताज्जुब ये हुआ कि मौलाना साहब है, हमारी किताब पढ़कर हमको समझा रहे, हमें जो चीज़ याद नहीं है मौलाना को याद है विद ट्रांसलेशन, हिंदी तर्जमे के साथ में। वो थोड़ा इम्प्रेस्ड हुए, बोले मौलाना क्या करें, हमारा जो गुरु आता है, हमारा जो सीनियर है, वो हमको सिर्फ आपके हमारे हनुमान चालीसा के बारे में नहीं, बल्कि आपके नमाज के बारे में, आपके कुरान के बारे में भी बताता है। हमने कहा क्या बताता? बोला आपके कुरान में वो जो 28 आयतें हैं, 24 आयतें, जिसको बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त डाले हुए हैं वो लोग, वो पिटिशन दाखिल किए हुए हैं कि कुरान से 24 आयतों को निकाल लिया जाए। हमने कहा कि तुम्हारे पास लिस्ट है? बोला हमारे पास लिस्ट है। हमने कहा क्या क्या तर्जमा, कौन सी आयत है, जरा सुनाओ। तो पढ़ता है, देखिए वो कहता है वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा मिन रिबातिल खैल, कुरान करीम की आयत है। वो कहता है इस आयत में देखिए आपका अल्लाह क्या कहता है कि हिंदू को मारने के लिए हथियार, तीर, तलवार से तैयार रहो, ताकि तुम भारत के अंदर हिंदुओं का नरसंहार करो। ये तर्जमा लिखा हुआ उसके लिटरेचर में। हमने कहा कि गलत तर्जमा, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह। इसका तर्जमा गलत है ब्रो। डू यू नो अरबी एंड अरबिक ग्रामर? जानते हो अरबी तर्जमा जानते? बोला नहीं, जो लिखा हम वही पढ़ रहे हैं। बोला आपके कुरान की आयत है कि नहीं? हमने कहा कि इसको गलत तर्जमा लिखा गया। बोला कैसे गलत है? हमने कहा कि इसका मतलब गलत है, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। इससे लिखा, इसमें यह जरूर है कि भाई तीर तलवार अपनी ताकत से तैयार रहो, अपने आप को तैयार रखो, ताकि उसके जरिए से तुम्हारे दुश्मन के ऊपर रौब हो। उसमें बसते हैं टोटल मुसलमान। और उस गजा पट्टी पर क्या जुल्म किया पता है? एक तरफ समंदर है, उस तरफ पूरा समंदर है, इधर से जो लगा हुआ है, जो इसराइल है, इसने पूरी वॉल, दीवार खड़ी कर दी, मोटी दीवार, एकदम लंबी चौड़ी दीवार खड़ी कर दी है। और इसमें 3 बॉर्डर रखे। एक उस तरफ का जो हिस्सा खुलता है, उसका रफा बॉर्डर, वो मिस्र में खुलता है, मिस्र से खुलता है इजिप्ट, ये गजा का एक दरवाजा, और 2 दरवाजे इसराइल में। तो जब हमला हो रहा है तो ये गजा पट्टी का मुसलमान, इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है जान बचाने का, मिस्र का बॉर्डर, और मिस्र वाला बॉर्डर नहीं खोल रहा, बंद। 2 बॉर्डर इसराइल के तरफ है, इसराइल ने बंद किया हुआ है, खाना पीना पानी लाइट सब बंद है गजा में। उधर समंदर के तरफ जा नहीं सकते, मर जाएंगे, समंदर है। तब वो जाएंगे कहां? उनकी जान बचाने का एक ही रास्ता था, इसराइल, ये मिस्र, रफा बॉर्डर, जहां
और पता है ये इसराइल जो यहाँ पर है, इसके इर्द गिर्द चारों तरफ 6 अरब कंट्री, इसर है, मिस्र है, लबनान है, जॉर्डन है, सीरिया है, मुल्क शाम है, इनके बीच में वो छोटा सा पिद्दा इसराइल, और ये गजा पट्टी पर बम इतना बरसाया है। ये वाले फलस्तीन के अंदर जो हुकूमत है अल फतह जमात की, ये भी इनकी मदद नहीं कर रहा। इसमें तन्हा एक संगठन है, उस संगठन का नाम हमास। इस गजा पट्टी के संगठन का नाम हमास, जो वहां हुकूमत करती, उसी हमास के नौजवानों ने अभी मैदान संभाले हुए है इसराइल के खिलाफ। दुनिया क्या कहती है कि हमास आतंकवाद है। क्यों आतंकवाद है? इसलिए कि वो लोगों पर हमला कर रहा है, हालांकि वो सब के सब मुस्लिम है। इस्लाम में जायज नहीं है किसी बच्चे पर, किसी औरत पर, किसी बूढ़े पर हमला करना, और वो उन्होंने किया भी नहीं। वो सिर्फ हथियार उठाए अपनी गजा पट्टी को बचाने के लिए, तो वह आतंकवाद। और 25,000 टन बारूद बरसाया। पिछले 40 साल में 5,000 बच्चों को मारा और 35-40 हजार बड़ों को मारा इसराइल ने। तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको देशभक्त कहेंगे? वो हमास का संगठन, वो नौजवान अगर आतंकवाद, तो ये 100 दर्जे ज्यादा बड़ा आतंकवाद। लेकिन दुनिया नहीं कहती इसको कि इसराइल आतंकवाद है। क्यों? सबकी नजर कुरान पर, शरीयत पर है ना, मिटाने के लिए कि बस मुसलमान मिट जाए दुनिया से, कुरान मिट जाए दुनिया से। दुनिया वालों याद रखो, इस इस्लाम की बुनियाद ऐसे नहीं डाली गई। बाबा आदम से शुरू होकर कयामत तक ये इस्लाम रहेगा। तुम क्या पूरी दुनिया के बातिल ताकत मिटाना चाहेंगे तो इस्लाम मिट नहीं सकता। इस इस्लाम की बुनियाद में खून डला हुआ है। किनका? अल्लाह के नबी के सहाबा का, अल्लाह के नबी की बेटियों का, अल्लाह के नबी के करीबी भाइयों का। खून की नदियां बहा दी गई थी, खून बहते थे जब सहाबाए किराम के ऊपर जुल्म ज़्यादती की जाती थी। मक्कतुल मुकर्रमा में 13 साल तक जुल्म सितम की बारिशें की गई। कहां पर? मदीनत मक्कतुल मुकर्रमा में। ताइफ का वाकया कौन नहीं जानता? ताइफ के एक वाक़े में एक नई चीज, ये मैसेज हमें मिलती है तारीख तबरानी के हवाले से और अल बिदाया व निहाया के हवाले से, कि अल्लाह के नबी के ऊपर जब ताइफ में पत्थर मारते थे नौजवान, तो 2 जगह पत्थर मारते, एक सर पर अटैक करते और एक पैर पर अटैक करते। सर पर मारने से खून ज्यादा बहेगा, पैर पर मारने से पेट की हड्डी टूटेगी। कौन? 10 सरदारों ने ताइफ के अपने अपने नौजवानों को लगा दिया कि जाओ, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जो ने दीन को लेकर आया, इनके अकल जरा ठिकाने लगाओ। वो नौजवान आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर और पैर पर जब अटैक किया, खून से मोहम्मद रसूलुल्लाह की जूतियां भर गई। आप दर्द से कराते तो आप बैठ जाते। आपके साथ जो खादिम था हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला, वो आपको हाथ पकड़कर बैठाते कि मोहम्मद साहब बैठ जाइए। आपको थोड़ा सांस आता, आप थोड़ा हिम्मत बांधते कि चलो अब चलूंगा। वो नालायक भागते नहीं थे, वो पत्थर लेकर इंतजार करते कि ये फिर चलना शुरू करेगा तो फिर पत्थर से हमला करूंगा। अल्लाह के नबी फिर उठकर चलते, उनको ऐसे बाजुओं से पकड़ कर उठाया जाता, फिर उन पर हमला किया जाता, फिर नबी बैठ जाते। यहां तक के यही किस्तों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उठते और चलते और बैठते। आप अलैहिस्सलाम आखिर में जब थक गए, जब खून पूरे बदन को रंगी कर चुका था, कपड़े खून से शराबोर हो चुके थे, तब एक दरख्त के नीचे बैठकर रब से कहता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेबसी की फरियाद करता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु बसी, या अल्लाह मेरा क्या जुर्म है, मैंने कौन सा इनसे कोई मुआवजा मुतालबा किया है इन ताइफ वालों से जो मेरी ये हालत करती है। तब भी उस वक्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता है, मेरी कौम को तू हिदायत दे दे, ये कौम मुझे नहीं जानती है, लेकिन या अल्लाह मेरी बेबसी है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को भेजता है, जिब्राइल जाओ दुनिया में मेरे महबूब को जख्मी कर दिया गया है। नबी की शरीयत को मिटाने वालों, दुनिया मिट जाएगी, शरीयत नहीं मिट सकती है। जब शरीयत मिटेगी तो दुनिया का खात्मा होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल आता है, जिब्राइल कहता है कि मोहम्मद इजाजत दीजिए, अभी इन ताइफ वालों को पहाड़ों के दरमियान में पीस दिया जाएगा। नबी के पास ताकत थी, नबी के पास ताकत,
साथ इशारे के इंतजार में थे। कौन? जिब्राइल। वो जिब्राइल जो आज के तुम्हारे 100 बुलडोजर एक तरफ, बुलडोजर चलाने वालों, जिब्राइल अमीन के एक पर की ताकत एक तरफ। जिब्राइल अमीन वो थे जो कौम लूत को तबाह करना चाहा अल्लाह ने, तो हाथ जमीन के नीचे डालकर पूरे गांव को आसमान पर लेकर गए, वहां से पटक दिया था। तुम कयामत तक ऐसा बुलडोजर नहीं बना सकते जो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद के लिए जिब्राइल को अल्लाह ने जो ताकत दी थी, इतनी ताकत कि अल्लाह कहता है जिब्राइल इस धरती पर कयामत तक तुझसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं हो सकता है। ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, इतनी बड़ी ताकत सामने है, तब भी अल्लाह के नबी कहते हैं कि जिब्राइल अल्लाह ने मुझे दीन दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। इसीलिए इस शरीयत को, इस इस्लाम को मिटाने वालों ऐसी नहीं इसकी बुनियाद डाली गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमल से थी, पेट में बच्चा था। जब आप हिजरत करने के लिए मक्का से मदीना जाने लगे, आपके शौहर ने आपको बाहर किया, तो पीछे हिबार बिन अस्वद एक जालिम लग गया, जोर से तीर मारा, पेट में लगा, बच्चा हमल साकित हुआ, खून बहा, बीबी ज़ैनब का इंतकाल हो गया, वफात पा गई। तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरी वजह से यह हुआ है, मेरी वजह से। अपने बेटी को अपने नजरों के सामने में आपने मरते हुए, आपने शहीद होते हुए देखा। इतना आसान नहीं है इनकी कुर्बानी ऐसे यूं ही जाया हो जाए। तो बहरकैफ बात चल रही थी तिजारत की। तिजारत में हम लोग पीछे, मुसलमान बहुत पीछे, बहुत पीछे। तिजारत में कदम बढ़ाओ। नौजवानों, लड़कियों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। सोशल मीडिया के पीछे अपनी जिंदगी को तबाह मत करो। जवानी हो तो अली के तरह 12 साल की उम्र में इस्लाम का झंडा थामा। जवानी हो तो मुआज एंड मुअव्विज के तरह 13 और 14 साल की उम्र में, 13 और 14 साल का हमारा बच्चा क्या करता, उन्हें पता ही नहीं होता हमें क्या करना। 13 और 14 साल की उम्र में मुआज एंड मुअव्विज इस उम्मत के फिरौन का कत्ल किया था। किनको? अबू जहल का। कितनी उम्र थी? 13, एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 14 साल। अल्लाह के नबी के साथ जो जमात थी वो जवानों की जमात थी, बूढ़ों की नहीं थी, जवानों की थी। हजरत उमर 20 साल की उम्र में, हजरत अबू बकर सिद्दीक 35 साल की उम्र में, हजरत उस्मान 26 साल की उम्र में अल्लाह के नबी के साथ आ गए। पूरे यंग की जमात थी, जवानों की। जवान इस कौम की, इस मिल्लत की रीढ़ की हड्डी है। आप अगर रास्ते पर रहें, अच्छा काम करें, सोशल काम करें, इस उम्मत की तकदीर बदल सकती। और 30 तंजीमें यहूदी की मेहनत कर रही है, यहूदियत को मजबूत करने के लिए। और 30 तंजीमें, हमारे पास कितनी तंजीमें? इंडिया लेवल पर 1-2 तंजीमें हैं, उसके बाद और कोई तंजीम ही नहीं। और वो भी इतनी मेहनत नहीं कर पाते हम लोग तंजीमी एतबार से। वो लोग किस पे मेहनत करते हैं? और 30 तंजीमें बताऊं। तालीम पर मेहनत के लिए अलग तंजीम बनाई हुई, तिजारत पर मेहनत के लिए अलग तंजीम बनाए हुए उन्होंने, और प्रोडक्शन के लिए अलग तंजीम है, सोशल के लिए अलग तंजीम है, मदद के लिए अलग तंजीम है एक दूसरे की। एक यहूदी को कुछ कर दीजिए, सारे यहूदी आ जाएंगे। इस सुन्नत पर कौन अमल कर रहा है? इत्तिहाद पर। तीसरी चीज क्या है? इत्तिहाद। इत्तिहाद पर कौन अमल कर रहा है? यहूदी। और इत्तिहाद किसका पैगाम? अल्लाह के नबी का और अल्लाह का है कि नहीं? यह आखिरी बात है करके अपनी जगह लेता हूं। इत्तिहाद। तीसरी चीज, यहूदियों ने इस्लाम से क्या चुराया? इत्तिहाद। इत्तिहाद पर सर जोड़कर उन्होंने काम किया। उन्होंने देखा कि नबी 23 साल में कौन से फार्मूले पर चलकर इतना कामयाब हुए। उन्होंने देखा इक़रा, दूसरे नंबर पर देखा मईशत, सारे लोग माशी मईशत में कामयाब हैं। अल्लाह के नबी 40 साल तक मजबूत बने, अपने किरदार और कैरेक्टर को बनाया है। तब जाकर लोगों ने कहा ना कि मोहम्मद आप कुछ भी कहिए, शुरू में जब नबुव्वत का ऐलान किया हम आपको सच्चा मानते हैं। तो इसीलिए यहूदी ने भी पहले तिजारत कर कर पूरी दुनिया पर कब्जा किया, ताकि अगर वो कुछ भी बोले तो उसकी बोल के साथ में सब बोल हाँ पे हाँ मिला दें। देखिए सेम पैटर्न इख्तियार किया मोहम्मद रसूलुल्लाह का, और नबी की सीरत पर चलकर आज वो कामयाब। और हम आज सिर्फ नबी के नाम लेने वाले कि हम मोहम्मदी हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम जनाब पक्के मुसलमान हैं। पता चला नमाज नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, सूद खाते हैं और जनाब शराब पीते हैं, जुओं की महफिलों में बैठते हैं और न मालूम कितने खुराफात करते
पढ़ते हैं। अगर आपको सबक हासिल करना है कि जिंदगी के अंदर इंकलाब कैसे पैदा किया जा सकता है, आप अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी, अगर आपको अमली एतबार से देखना है तो मोहम्मद की पाकीज़ा जिंदगी को देखो। 23 साल में इंकलाब पैदा किया था कि नहीं किया था। अगर आपको वो दूर नजर आ रहा हो कि नहीं 1458 साल पहले की बात है, तो अभी मौजूदा वक्त में अगर नबी की सीरत पर चलकर कोई कौम कामयाब हुई है तो उसका नाम यहूदी और मुल्क इस्राइल में बैठा हुआ ये यहूदी, ये जालिम संगठन जो अपनी कौम को मजबूत करने के लिए ये काम करते, संगठन बनाते। अल्लाह के नबी ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम हिल्फुल फुजूल था। लोगों की मदद के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए। हमें उस संगठन के बारे में मालूम नहीं अल्लाह के नबी ने क्यों संगठन बनाई थी। एक बाहर से आया था, जबीद नाम का कोई शख्स आया था, आस बिन वाइल से तिजारत करना चाहा लेकिन फ्रॉड किया आस बिन वाइल ने, तो अल्लाह के नबी के पास पहुंचा। मोहम्मद नबी नहीं बने थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, तुम्हारे साथ जुल्म ज़्यादती हुई, मैं लोगों रुअसाए मक्का के पास जाता हूं। आप सारे कबीले के सरदार के पास गए और कहा कि एक तंजीम बनाई जाए जिसके प्लेटफॉर्म से जबीद जैसे शख्स को इंसाफ दिलाया जाए। वो संगठन बनाई गई। आपको जब तक नबूवत मिली थी तब जाकर आपने उस संगठन से आपने अपने आप को अलग किया था और यूं कहा था कि हिल्फुल फुजूल के लोगों, मुझे सुर्ख ऊंट से भी ज्यादा कीमती ये संगठन है। इंसाफ की बात की जाती है, गरीबों की मदद की जाती है, बेकसों की आवाज है ये संगठन। अगर मुझे नबूवत की जिम्मेदारी न दी जाती मैं इस संगठन से अलग नहीं होता। इस संगठन की सुन्नत पर अमल करने वाला ये यहूदी, और आज मुसलमान कौम संगठन के नाम पर बटा हुआ है। आज मुसलमान कौम मोहल्लों के नाम पर बटा हुआ है। आज मुसलमान कौम मदरसे और मसाजिद के नाम पर बटा हुआ है। याद रखो, मुंतशिर हो जाओगे तो गाजर मूली की तरह काट दिए जाओगे। और आज मुंतशिर है कि नहीं? 22 अरब कंट्री सब के सब मुंतशिर है, 57 मुस्लिम कंट्री सब के सब मुंतशिर हैं। कौन किसके फेवर में काम करता है? क्या गजा पट्टी के मुसलमानों को बचाने के लिए क्या वो रफा बॉर्डर को मिस्र नहीं खोल सकता? खोल सकता था, पानी पहुंचा सकता था, दवाई पहुंचा सकता था, लेकिन मिस्र क्या कहता है? मिस्र का प्रेसिडेंट बुज़दिल जालिम हुक्मरान पत्थर दिल बोलता है कि गजा पट्टी के मुसलमानों को हम अपने अंदर नहीं लेंगे। क्यों? उनकी जमीन है, वो लड़े। अरे ठीक है, वो तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन तुम क्यों हिजड़े बने बैठे हो? जानता हूं कि सबसे ज्यादा खुर्रा तुम्हारी जमीन पर पैदा हुआ। जानता हूं कि मिस्र की एक तारीख है, बड़े बड़े अंबिया कराम आए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन हदीस याद नहीं है? इन्नमल मोमिनून इख्वा भूल गए। सिर्फ कुरान पढ़ना जानते हो, अमल करना नहीं जानते हो। अगर हमारे मुल्क में होता तो खुदा की कसम उनकी मदद करते हम लोग। कम से कम रफा बॉर्डर को खोलते और कहते कि आओ जालिमों से अपनी जान मेरे मुल्क में बचाओ, तुम्हें पानी दूंगा, तुम्हें खाना दूंगा। अरे अल्लाह के नबी ने ये कहा, तुम्हारे करीब में कोई पड़ोसी भूखा मर रहा हो तो उनको, और तुम पेट भरकर खाना खाकर सो गए तो तुम जन्नत में नहीं जा सकते। कि क्या वो गजा पट्टी तुम्हारे पड़ोसी नहीं है? ला यदखुलुल जन्नत मन ला यामनु जारुहु बवाइक़हु। इस हदीस पर कब अमल करोगे मिस्र वालों? इस हदीस पर कब अमल करोगे अरब के हुक्मरानों? इस हदीस पर कब अमल करोगे कतर वालों, दुबई और कुवैत वालों? तुम्हारे शेख ही होने पर लानत है। कल क़यामत में मिस्र के बच्चों की खूनी जूतियां भी तुम्हारे सर के ताज से ज्यादा चमकदार और रोशन होगा, जिन बच्चों को बड़ा होने से पहले उनको मार दिया गया, दफन कर दिया गया। यूनिटी किन के अंदर है? यहूदी के अंदर है। इत्तिहाद यहूदी में है, मुस्लिम कौम में इत्तिहाद नहीं। और जब मुत्तहिद कौम नहीं होती तो कोई भी आता है उसको मार कर चला जाता है, उसको डरा कर चला जाता है। मेरे भाई, वक्त काफ़ी हो चुका है। बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर तरक्की चाहिए, इज्जत वाली ज़िंदगी चाहिए, तो बच्चों पर तालीम पर मेहनत कीजिए। और तालीमी इदारा मदरसा भी है आपका, मकतब भी है, और कुछ बच्चों को स्कूली तालीम भी दीजिए। स्कूल के निसाब को साजिश के तहत अलग किया गया है। मैं इस पर तफसील से बात करूंगा तो टाइम लगेगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो मॉडर्न तालीम आज अलग कर दिया गया है, इसको एक अंग्रेज के साजिश के तहत अलग। मौलाना कासिम नानोतवी, सिर्फ नानोतवी, नानोतवी क्यों लगाते हैं? नानोता के थे जगह का नाम, लेकिन मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी। कासमी क्यों हूँ? क्योंकि मौलाना कासिम की तरफ निस्बत है, दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली गई थी, उन्होंने डाली थी, इसलिए हम कासमी बोलते हैं अपने आप को। लेकिन मौलाना कासिम नानोतवी को क्या लक़ब है?
कोई सर्टिफिकेट तालीमी है उनकी जहां से डिग्री मिली हो? पढ़ा है उन्होंने अरबी मदरसा दिल्ली के अंदर, मौलाना अब्दुल रशीद मौलाना कासिम दोनों एक साथ पढ़ते थे, लेकिन इनको सर्टिफिकेट नहीं दी गई, लिया ही नहीं, छोड़कर भाग गए मदरसे से। क्यों? पढ़िए, एक किताब में बताता हूँ, बड़ों का बचपन, उसमें लिखा है कि मौलाना कासिम नानोतवी इतने ज़हीन थे, पतले आदमी थे, छोटे नाते कद के थे, 49 साल उनकी उम्र भी, ज़्यादा नहीं, लेकिन अंग्रेज इनका नाम सुनकर डर जाते थे, और कासिम नानोतवी, और नाम सुनकर ऐसे लगते थे बड़े हट्टे कट्टे बहादुर होंगे, लेकिन जब पास में पहुंचते थे, अरे छोटे, हाइट कम फाइट ज्यादा, छोटे से पतले से थे, लेकिन बड़े शार्प माइंड, बड़े तेज, और इल्म के पहाड़ सिर्फ दीनी एतबार से नहीं, जिसको हम दुनियावी उलूम बोलते हैं ना, मंतिक, फलसफा, मैथ, हिसाब को इंग्लिश में मैथ बोलते हैं, और मैथ भी एक मुस्लिम बड़ा मैथमेटिशियन है, उसी की इजाद के भी, नाम मेरे जहन से निकल रहा, उसी की इजाद की भी है। तो एक बड़ा मसला आया सामने, पढ़ने के जमाने में एक सवाल आया, उस सवाल का हल कोई नहीं कर पाया। पूरे अरबी मदरसा दिल्ली के अंदर अंग्रेज की निगरानी में चलता था, उसी में मौलाना पढ़ते थे, मौलाना के उस्ताद मौलाना ममलूक अली नागर थे। भाई ये वाकया बता करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। तो पूरे मदरसे में शोर हो गया कि अरे कोई सवाल आया है जो हल नहीं हो पा रहा है, कोई मैथ का सवाल है, हिसाब का सवाल है, हल नहीं हो पा रहा है। मौलाना कासिम का लाओ देखता हूँ मैं, 5 से 6 मिनट के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी ने उसका हल निकाल दिया। लो, शोर हो गया कि अरे एक पतला सा लड़का है, कासिम नाम है, सीधा साधा है, 5-6 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया। बड़े बड़े दिग्गज मौलाना ममलूक अली नागर जैसे बड़े इल्म वाले भी नहीं कर पाए। क्या है इस बच्चे में? बड़े मैथमेटिशियन माने जाते उस वक्त के फलसफी। तो फौरन अंग्रेज ने कहा कि कासिम, तुमको आज से सरकारी ऑफिस ज्वाइन करनी। तो मौलाना कासिम ने कहा कि कौन से सरकारी ऑफिस? ये तुम्हारा कलेक्ट्रेट, ये उमर फारूक का बनाया हुआ कलेक्ट्रेट, जिसमें डीएम बैठता, उमर फारूक का बनाया हुआ। किसमें तुम मुझसे काम कराना चाहते हो? किसमें? फौजी छावनियों में। का ये फौजी छावनी जितनी भी है ये हजरत उमर फारूक की देन है, उनकी शुरुआत है। कहा किसमें तुम काम कराना चाहते हो? सरकारी ऑफिसर, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में? अरे इन सब का वजूद, इन सब की शुरुआत उमर फारूक की है। मैं लातों में मारता हूँ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नौकरी। क्योंकि मौलाना जानते थे कि अगर मैं इनके कब्जे में आ गया तो ये मुझे कुछ नहीं करने देंगे, ये मुझे गुलाम बना लेंगे। तो मौलाना टाइम होने से पहले, साल मुकम्मल होने से पहले, डिग्री लेने से पहले मदरसा छोड़कर निकल गए। कोई डिग्री मौलाना के पास नहीं थी। डिग्री शर्त नहीं है, क्वालिटी शर्त है। तो मौलाना कासिम जहां पढ़ते थे दोनों तालीम उन्होंने हासिल की थी, हिसाब भी, मंतिक, फलसफा, विज्ञान, सब। वो तो अंग्रेज ने अलग कर दिया। अंग्रेज ने देखा कि अरे ये निजाम, ये सिस्टम इस्लाम में अच्छा है कि जो मुफ्ती बन रहा है तो वो इल्म तबीब का बड़ा डॉक्टर बन रहा है। हकीम जिसको बोलते हैं उसी को तो आज के जमाने में बीएस बोला जाता है, एमडी बोला जाता है। कोई भी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर जब तक आपका ब्लड रिपोर्ट नहीं पड़ेगा, यूरिन टेस्ट नहीं कराएगा, पता नहीं क्या क्या टेस्ट नहीं कराएगा, रिपोर्ट नहीं पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं बता सकता। और हकीम आजकल के ऐसे भी होते हैं, अमरोहा मुरादाबाद की तरफ जाएं, आज भी पुराने हुक्मा जो होते हैं, तबीब जो होते हैं, वो आपके नब्ज को पढ़कर बता देंगे आपके अंदर कितनी बीमारी। असल तो एमडी डॉक्टर ये है, और ये पैदा होता है इस्लाम के प्लेटफॉर्म से। आजकल क्या, और ये पढ़कर, हमारी किताब पढ़ के एमबीबीएस एमडी डॉक्टर बनते हैं। तो बहरक अपने बच्चों को हासिल कलाम ये है, तालीम दीजिए। और जो नौजवान हमारे भटकते हैं इधर उधर, अपनी जिंदगी का एक गोल सेट करो नौजवानों। तिजारत की दुनिया में आगे बढ़ो, मदद की दुनिया में आगे बढ़ो, और मुत्तहिद होकर कोई काम करो। यही जलसा है, सब मुत्तहिद होकर करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। पूरे गांव के लोग जुड़ते हैं, 10 गांव के लोग जुड़ते हैं तो बड़ा मजा आता है। कोई भी इदारा चलाने के लिए, कोई भी मदरसा चलाने के लिए। एक गुजारिश और करूंगा, अपने मदरसों में अब चंदे का निजाम खत्म कीजिए, मदरसे के उलमा को रेस्ट दीजिए थोड़ा सा। अब इन बेचारे पढ़ाते भी हैं, रसीद लेकर चंदा भी करते हैं। नहीं, मैं अपने इदारे में 2400 रुपए फीस लेता हूं। सबसे ज्यादा गरीब इलाका हमारा है, सीमांचल बिहार, सैलाब की वजह से, लेकिन 2400 रुपए लोग देते हैं महीने में अपने इदारे में। 76 रुपए पर डे। आप 100 रुपए मुंतखब कीजिए, कम से कम 50 रुपए मुंतखब कीजिए। आप 50 रुपए हमको मदरसे में देना है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है। अगर आप 50 रुपए देंगे, 1500 रुपए महीना देंगे, तो हमारे जो असातिज़ा है, पढ़ाने वाले हैं, वो चंदा उनको नहीं करना होगा, और बेफिक्र होकर आपके बच्चों को मुस्तकिल तालीम देंगे, और तालीम का निज़ाम बढ़िया होगा। ये निज़ाम यहूदियों के अंदर है जो 38 तंजीमों के जरिए से किया जा रहा।
तो ये कॉन्सेप्ट पैदा कीजिए, ये कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब जनरेशन पढ़ी लिखी होगी और दुश्मन आ जाए तुम पर हमला करने के लिए तो तुम उनके जरिए से दिफा करो। इसका ये मतलब, इसमें हिंदू कहाँ लिखा है, इसमें क्रिश्चियन कहाँ लिखा है, इसमें जैन कहाँ लिखा है, इसमें बौद्ध कहाँ लिखा है। हमने कहा वो छोड़ो, इस आयत पर मोदी जी अमल करते हैं, मोदी जी ने अमल किया इस पे। बोला कैसे मोदी जी कुरान करीम की आयत पर अमल करते हैं? हमने कहा अमल किया है। हमने कहा कि बताओ, अभी ईरान से 5 फाइटर जेट मंगाए, ईरान से खरीद कर फाइटर जेट, लड़ाकू जहाज, अभी 3-4 साल पहले जब इस देश के अंदर ईरान से लेकर आए थे, नाम मैं भूल रहा हूं उनका, उन फाइटर जेट का क्या नाम था, लेकिन फाइटर जेट, लड़ाकू विमान। हमने कहा क्यों लेकर आए मोदी जी लड़ने वाले जहाज को, क्यों लेकर आए? पूछोगे तो क्या कहेगा? डिफेंस मिनिस्टर कहेगा कि भाई हम इसीलिए ताकि अगर चाइना हम पर आक्रमण करे तो हम उनसे मुकाबला करेंगे, ताकि अगर श्रीलंका हमको लाल पीली आंखें दिखाए तो हम उनका मुकाबला करेंगे। कोई भी मुल्क हम में अपनी दिफा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए गोला बारूद इकट्ठा करता है, मिसाइल बनाता है, एटम बम बनाता है, टैंक बनाता है, तोप बनाता है, फाइटर जेट बनाता है, किस लिए बनाता? अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए। मोदी जी ईरान से लेकर आए अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, तो वह आइदुल मस्ततातुम मिन कुव्वा पर तो मोदी जी भी अमल कर रहे हैं। तब बोला अच्छा मौलाना दूसरी आयत और है। हमने कहा सुनाओ। दूसरी आयत में फकुलू मिम्मा गनिमतुम, आपके कुरान में है हिंदुओं के माल को लूटो और खाओ। हमने कहा गलत तर्जमा, यहाँ पर भी हिंदुओं का माल कहाँ से आ गया? हिंदू नहीं है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम का तर्जमा हिंदुओं का माल लूटो और खाओ नहीं, इसका प्योर तर्जमा है गनी माले गनीमत को खा सकते हो, खाओ। माले गनीमत क्या है? पहले जमाने में लड़ाई होती थी, जंग होती थी, जैसे महाभारत, कौरव और पांडु के बीच में, एक तरफ पांडु एक तरफ कौरव। पांडु कब्जा करता है कौरव पर, कौरव की जो प्रॉपर्टी है उन सब पर कौन काबिज होगा, किसकी हुकूमत होगी? पांडवों की होगी। तो इसीलिए उनकी बची कौरवों के जो कब्जा किया हुआ जो माल है, उन माल के ऊपर पांडवों का हक है। उसी को अरबी में कहा मिम्मा गनिमतुम, फकुलू मिम्मा गनिमतुम। पहले 2 बादशाह लड़ते थे, एक की हार होती थी, एक की जीत होती थी। जिसकी जीत होती थी वो आदमी हारे हुए बादशाह के टोटल माल पर कब्जा करता था। उसके लिए कुरान में फकुलू मिम्मा गनिमतुम। बोला मौलाना वी डोंट बिलीव योर कुरान, या आपका कुरान, हम आपके कुरान पर अमल नहीं करते, हम आपके कुरान को शुद्ध कैसे मान सकते? हमने कहा नो प्रॉब्लम, लीव द कुरान, छोड़ो कुरान को, ब्रिंग द ऋग्वेद, ब्रिंग यजुर्वेद, लाओ यजुर्वेद को मानते हो? बोला मानते। हमने कहा यजुर्वेद में क्या लिखा? फकुलू मिम्मा गनिमतुम का ट्रांसलेशन देखो यजुर्वेद में। यजुर्वेद में लिखा है तुवम तूर्यतरुष्यतः असत्यम विभाजनी, अपने दुश्मन को, शत्रु को मारो तुम। तुवम मतलब तुम, तुवम तूर्य तरुष्यतः, अपने शत्रु को मारो, मारने के बाद जो माल बच जाए, सत्यम विभाजनी, तो ईमानदारी के साथ बचे हुए माल, शत्रु के बचे हुए माल को आपस में बांट लो। इसी को अरबी में कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम। क्या बोलते हैं वो बच्चे, मौलाना हम लोगों को तो इनसे कोई लेना देना नहीं। हमने कहा लेना देना नहीं, लेना देना होना चाहिए। पढ़ते नहीं हो, अपने डुप्लीकेट खुदाओं की बातों पर अमल कर कर नफरत की बातें करते हो। नमाज, रोजा, जिहाद, टोपी, दाढ़ी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कुरान क्या कह रहा है और तुम्हारा शास्त्र क्या कहता। तो इसीलिए तालीम से कौम के अंदर मजबूती आती। अगर तालीम है तो नफरत भी नहीं, और अगर तालीम है तो कौम आगे बढ़ती है, नस्ल के अंदर ताकत पैदा होती है और नस्ल अपनी तकदीर बदल सकती। इसीलिए मैं कहा करता अपने मुसलमानों से कि जहां आप महीने के अंदर में 15 दिन तक मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, आप कम कर दीजिए, 5 दिन की खुराक कम कर दीजिए। आप अपने बच्चों को तालीम देने के लिए मदरसों के अंदर फीस जमा कीजिए, आप मकातिब के अंदर फीस जमा कीजिए। आज हमारे मदारिस और मकातिब में पढ़ाने वाले कितनी मेहनत करते हैं हम अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे भाइयों, यहूदी मेहनत करता है, ये यहूदी तालीम पर मेहनत के लिए 38 तंजीमें बनाए हुए, एक नहीं 38। यहूदी इतनी ताकतवर यूं ही नहीं बने। पिछले 75 साल में इनकी माएं जो हैं यहूदी औरतें, पेट में बच्चा पैदा जगह लेते ही वो यहूदी औरत उन बच्चों पर मेहनत करती है जो बच्चे पेट में पल रहे होते हैं। आज हमारी माएं बहनें नहीं मेहनत करती। एक सर्वे है, पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि यहूदी बच्चा इतना ज़हीन कैसे होता।
मैच की दुनिया में यहूदी बच्चे नजर नहीं आएंगे आपको, खेलते हुए नजर आएंगे क्रिकेट के मैदान में, लेकिन वो कभी भी देखते हुए नजर नहीं आएंगे। जैसे हमारे बच्चे खूब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, 10-10 घंटे का मैच देख रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई गोल नहीं, कोई मकसद नहीं जिंदगी का। यहूदी बच्चे से नहीं होते। वो बच्चा पैदा होता है, शार्प माइंड पैदा होता है, जहन का तेज बनकर पैदा होता है। कैसे? माँ अपने पेट के अंदर तरबियत करती। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है पेट में, माँ बोलना शुरू करती है, मैथ के सवालात हल करती है, हिस्ट्री पढ़ती है, बैठ बैठ कर किताबें पढ़ती, कान में लीड लगाकर गाने नहीं सुनती हमारी माँ और बहनों की तरह। यही वजह है कि आज इस्लाम के प्लेटफॉर्म से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो रहा। यही वजह है कि आज कोई मूसा बिन नसीर पैदा नहीं हो रहा। यही वजह है कि आज कोई हिशाम बिना आस नजर नहीं आ रहा है जो इन बातिल ताकतों की नजरों में नजरें मिलाकर बात कर सके। क्यों? माओ के पेट के अंदर वो तरबियत नहीं हो पाती। डॉक्टर ने रिपोर्ट पेश किया है कि औरतें, यहूदी औरतें अपने पेट के अंदर बच्चों की तरबियत करती। हम लोग कब करते हैं? बच्चा पैदा होने के बाद भी नहीं करते बच्चों की तरबियत। 2 साल हो जाए, 2.5 साल हो जाए, उस पर कोई मेहनत नहीं। 11 साल 12 साल हो जाए, उस पर कोई मेहनत नहीं। तालीम एक ऐसा रास्ता है कि जिससे आपकी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है। और ये तालीम का रास्ता तो अल्लाह का पैगाम है। सबसे पहला इक़रा, पढ़ो। इस पर कौन अमल कर रहा है? यहूदी। तो आज कामयाब कौन? यहूदी। दूसरी चीज बताता हूं, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से भागता हुआ जा रहा है, मुख्तसर वक्त में 2 चीजें बता देता हूं। दूसरी चीज है, एक तो तालीम, एजुकेशन। तालीम पर आप देखेंगे कि अगर 100 यहूदी को खड़ा कीजिए तो 100 यहूदी में से किसी से भी पूछेंगे कि भाई इनमें से कोई बंदा ऐसा भी है कि जो पढ़ा हुआ नहीं है, तो यहूदी कहेगा कि नहीं, वी आर ऑल वेल एजुकेटेड, सबके सब हम पढ़े। बाल सफेद हो जाएंगे उनके, बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन शादी भी नहीं करता है, धर्म पर मेहनत भी नहीं करता। यहूदी अपने मजहब को नहीं फैलाते। आप अगर कहीं जाएंगे कि वी वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजन इनटू द यहूदी, वी आर मुस्लिम, हम सब मुसलमान हैं, यहूदी बनना चाहते हैं, यहूदी कहेगा कि नो अलाउ, इजाजत नहीं। आप वहीं ठीक हो, हम लोग धर्म नहीं बदलवाते, हम लोग धर्म पर मेहनत नहीं करते। वो लोग नस्ल पर मेहनत करता है, इस जमीन पर नस्ल पर मेहनत करता है। दूसरी किस चीज पर, किस बात पर उन्होंने अमल किया? दूसरी बात तिजारत पर उन्होंने अमल किया। पहली तालीम, दूसरी तिजारत। आज अमेरिका पूरी दुनिया का बादशाह, ये इस्राइल पूरी दुनिया में तिजारत के मैदान में 1 नंबर पे, 1 नंबर पे। यहूदी ये सीख कहां से लिया उसने? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से। कैसे? कि मोहम्मद 23 साल में इनकलाब पैदा कर दिया। 23 साल में 1,25,000 ऐसे सहाबी को पैदा किया, वो भी ताकतवर। दुनिया डरती थी। रूम और फारिस को कब्जा करने वाले ये सहाबा, ऐसी ताकत कहां से आई मोहम्मद के पास? एक नए दीन को लेकर उठा। यहूदियों का कहना कि 23 साल में इनकलाब पैदा हो गया। वो 23 साल में इनकलाब पैदा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? यहूदी देखिए, यहूदी का क्वेश्चन मार्क। तो उन्होंने वही पैटर्न अपनाया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का। मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैटर्न क्या था? पहले क़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, इस पैगाम को लेकर गए। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उससे पहले जो पैटर्न था मोहम्मद का, क्या? तिजारत का। आज तिजारत में हम लोग पीछे। तिजारत में कौन आगे? यहूदी। हालांकि तिजारत सबसे ज्यादा अंबिया की सुन्नत है कि नहीं? अल्लाह के नबी की आपको नबुवत 40 साल में मिली, लेकिन 40 साल से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को 25 साल की उम्र में अस्सादिक अल अमीन का खिताब मिला। क्यों मिला? तिजारत में आप अलैहिस्सलाम बड़े ईमानदार थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह तिजारत के अंदर सच्चे थे, झूठ नहीं बोलते थे। आप अलैहिस्सलाम ताजिर थे बड़े। आपके पास पैसा नहीं था, पूंजी नहीं थी, तो तिजारत कैसे करते? 15 साल की उम्र से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत शुरू की थी। आज हमारा नौजवान अगर 20-25 हजार रुपए हो जाते, वो सबसे पहले ओप्पो मोबाइल खरीदते। भैया इसके अंदर कैमरा अच्छा होगा, वीवो के अंदर अच्छा होगा तो हम सेल्फी लेंगे।
ये कोशिश होती, ये कोशिश नहीं होती कि 15, 20, 25, 30 हजार रुपए अगर हमारे पास है उनको कैसे हम बढ़ाएंगे जायज तरीके पर, उनके जरिए से हम तिजारत के मैदान में आएंगे। ये मेहनत नौजवानों की हमारी नहीं होती। अल्लाह के नबी के पास पूंजी नहीं थी मेरे नौजवानों, मेरे साथियों। 15 साल की उम्र में साइब बिन कैस अल मखजूमी के पास गए, जो एक यहूदी था। उनके पास जाकर कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मैं तिजारत करना चाहता हूं और मैं इतने तारीख को आपका पैसा, आपकी रकम वापस आपको कर दूंगा। आप अलैहिस्सलाम को वो साइब बिन कैस पैसा देता है, आप तिजारत शुरू करते। और तिजारत में इतने ईमानदार, इतने दयानतदार कि यमन से भी अगर कोई ताजिर आता था, भाई किन से सामान लेना है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से लेना है। क्यों? उनका माल खरा होता है, उनका माल खोटा नहीं होता, वो प्योर माल देता है। आज भी हमारे यहाँ देखेंगे आप, किसी मिठाई की दुकान पे जाते हैं, भीड़ रहती। क्यों जी? इसलिए कि अच्छी मिठाई देता, प्योर बना कर देता है। उनके बाप दादा से ये सिस्टम चला आ रहा है। आज भी कहीं ना कहीं ये निजाम दुनिया में देखने को मिलता है। तो यमन से एक आदमी, एक ताजिर आया मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के माल को खरीदने। अल्लाह के नबी ने 20 ऊंट को लेकर गए बाजार में। मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने खादिम को कहा कि यह फरोख्त करके आना, लेकिन एक ऊंट के पैर में कोई तकलीफ है और इसको फरोख्त मत करना, इसको 50,000 रुपए में ही फरोख्त करना, 1 लाख में मत करना। वो खादिम बोलना भूल गया। यमन से ताजिर आया, उसने कहा कि ये ऊंट मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के हैं। कहा कि हाँ। कहा ये पैसे लो, मुझे ऊंट दे दो। वो खादिम कहना भूल गया कि इसकी टांग टूटी हुई है या कमजोर है, डिफेक्टेड माल है, इसको इतनी कीमत में नहीं दे सकते। वो माल लेकर चला गया और पैसे लेकर खादिम आए। अल्लाह के नबी ने कहा कि इसमें पैसे ज्यादा। वो जो खोटा, जिसकी टांग टूटी हुई थी, जिस ऊंटनी की, उसका तो उसकी कीमत कम होनी चाहिए। तो तब खादिम कहता है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आप उस वक्त अल्लाह के नबी नहीं बने थे। ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, हम बताना भूल गए। कहा उठाओ, चलो घोड़े पे बैठो। किधर से आया? कहाँ का ताजिर था? यमन का था। फौरन रास्ते पर गए और उसको कुछ दूर चलने के बाद आपने उनको पकड़ा, उनसे मुलाकात की कि भाई तुम कहाँ से आए हो? यमन से। ये ऊंटनी नहीं जा सकती, इसकी टांग टूटी हुई, और तुम्हारे 50,000 रुपए मेरे पास जायद आ गए। आज अगर डिफेक्टेड माल हो, वो अगर बेच दिया जाए उसको किसी तरह छुपा कर, तो अपने आप को कहता है कि हम चालाक, ये देखो गलत माल हमने बेच दिया, फरोख्त कर दिया। ये फ्रॉड है, ये धोखा, ये जायज नहीं है इस्लाम में। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि 50,000 रुपए लो या तो वह माल वापस करो। उस यमनी ताजिर ने कहा, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आप ही हैं क्या? कहा हाँ। कहा ये तो कुछ नहीं, आप 50,000 लेके जाए, 50,000 और देता हूं मैं आपको। कहा कैसे, क्यों, क्या वजह है, तुम मेरे माल में इतने इंटरेस्टेड कैसे हो? उन्होंने कहा कि आपके बाजार में मैं पिछले 10 दिन से हूं यहां पर, और मेरे आका ने, मेरे मालिक ने कहा कि मक्का में किसी से माल नहीं खरीदना है, अगर खरीदना है तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ही का माल खरीदना। क्यों? क्योंकि वो अस्सादिक और अल अमीन है, वो झूठ नहीं बोलता। तिजारत की दुनिया में अगर किसी ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दुनिया को दिया तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने दिया। आज यादानी नंबर 1 का बैठा हुआ है, झूठा मक्कारी करके ये लोग NFT को खरीदते हैं, उसके मार्केट को डाउन एंड अप्स एंड डाउन करते हैं, तब जाकर ये 1 नंबर, दूसरे नंबर पर तक पहुंचते हैं। ये सूद के बाजार को गर्म करते। अल्लाह के नबी ने ईमानदारी से वो इज्जत कमाई थी। दिखा दे कोई माए का लाल ऐसा है कि जिसने पूरी ईमानदारी से तिजारत करके ये कहा हो कि भैया सादिक अल अमीन। अल्लाह के नबी ने तिजारत की 15 साल से लेकर 40 साल तक, और इस तिजारत वाली सुन्नत पर अगर किसी ने अमल किया है तो यहूदी ने अमल किया है। आज हर मैदान में यहूदी आगे, तिजारत की दुनिया में यहूदी आगे, प्रोडक्शन की दुनिया में यहूदी आगे, कपड़ों की दुनिया में यहूदी आगे, डॉक्टरेट की दुनिया में यहूदी आगे, कोल्ड ड्रिंक्स की दुनिया में यहूदी आगे, और कॉस्मेटिक की दुनिया में यहूदी आगे, वेपन असलहा की दुनिया में यहूदी आगे, और जनाब टेक्नोलॉजी में यहूदी आगे है, हैकिंग सिस्टम में यहूदी आगे है। क्यों? उन्होंने 2-3 बातों पर अमल किया तो आज वो ताकतवर बन गए जो रुस्वा और जलील कौम थी। और आज हम कुरान और हदीस को, सुन्नत को छोड़कर आज जलील और रुस्वा हो रहे। सिर्फ अल्लाह के नबी की का तरीका नहीं था तिजारत। हजरत दाऊद के हाथ में कितनी ताकत थी, लोहे को मोड़ते थे, वो तिजारत करते थे। वो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह बैतुल माल से पैसा नहीं ले सकता मैं, मुझे कुछ ऐसा हुनर दे कि जिससे मैं कुछ कारोबार कर सकूं। उनकी दुआ कबूल हुई, उनके हाथ में ऐसी ताकत आई, ऐसी ताकत आई कि लोहे को भी मोम की तरह से घुमा दिया करते थे, जीरा बनाते थे, एक दिन में 6000 दिरहम में उसको बेचते थे। कौन? हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत अबू बकर कपड़े के व्यापारी,
हजरत उमर रेशम के बड़े ताजिर, हजरत उस्मान सबसे बड़े ताजिर, ताजिरों के ताजिर। वो छोड़िए हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, बहरी जहाज पर उनका माल आता था, जहाज पर, समंदर के जहाज पर। बताइए तिजारत की दुनिया में कौन आगे? हम ही आगे थे। हमने तिजारत को भी छोड़ा और तालीम के मैदान को भी छोड़ा। तो अल्लाह खुद कह देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिकौम, दीन से अलग हो जाओगे ईमान वालों तो अल्लाह दूसरी कौम को पैदा करेगा और उनके जाहिरी अमल को देखकर उनसे मोहब्बत करेगा। आज जो हम यहूदी को ताने देते हैं कि ये प्रोडक्ट का बाइकाट करो, लाइफ बॉय का बाइकाट करो, टूथपेस्ट का बाइकाट करो, कोलगेट का बाइकाट करो, तो हमने कौन सा तीर मारा है? क्या इस्तेमाल करेंगे? अभी कलकत्ता से लखनऊ आना था मुझे, तो हमारा वो खत्म हो गया। तो हम एक दुकान पे गए, हमने कहा कि भाई मिसवाक तो है हमारे पास, लेकिन आप हमें टूथपेस्ट दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ है। तो उन्होंने दिया कोलगेट का छोटा वाला जो वो होता पैक, वो दिया। हमने कहा कि कोलगेट तो मेड इन इसराइल है ना, मेड इन यहूदी है ना। बोला मौलाना इसके अलावा और है ही कौन हमारे पास जो हमारे लोगों ने पैदा किया हो? बताइए। अरब ने कौन सा लॉन्च किया? कतर ने क्या लॉन्च किया? और यमन ने कौन सा किया? शाम ने कौन सा किया? सीरिया ने कौन सा किया? इराक ने कौन सा किया? ईरान ने कौन सा किया? और मिस्र ने कौन सा किया? है आपके पास कोई? आप तो मजबूर हैं। उस सवाल का जवाब क्या दे सकते? आप कुछ भी नहीं दे सकते। सही बोल रहा है। क्या किया है हमारे लोगों ने? एकदम सिर्फ बैठ कर ऐश की जिंदगी गुजारी। सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने किसी मुल्क में रखा है तो वो दौलत का भरमार अरब कंट्री में है। 22 अरब कंट्री है। गैस अरब से, सीएनजी गैस आपकी इराक से, कुवैत से, तेल खान है, सोना चांदी वहीं दुबई से क्यों चुरा चुरा कर सोना लाता आदमी? कुवैत से, दुबई से क्यों? इसलिए कि वहां पैदा होता है। कहां है? अरब कंट्री में। अगर एक दिन के लिए तेल बंद कर दे इसराइल का, अमेरिका का, कौन अरब बंद कर सकता है ना? कि नहीं भाई तुम गजा पट्टी में वहां मुसलमानों को मार रहे हो, बैतुल मक़दिस के ऊपर तुम जुल्म ज़्यादती कर रहे हो, तुमको तेल नहीं दूंगा। तो कहां से वो गाड़ी चलाएंगे, कहां से वो टैंक चलाएंगे, कहां से वो वेपन्स का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे? अगले ही दिन देखिए वो कान पकड़कर मुर्गा बन के आपके सामने हाजिर होगा। ऐसा हुआ है 1968 में। 1968 में भी इसराइल और अमेरिका मिलकर फलस्तीन पर जब हमला किए तो एक शेर था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अरब का, सऊदी अरब का फरमा रवा सुल्तान शाह फैसल रहमतुल्लाहि अलैह, उसने कहा कि हमला रोको। इसराइल जैसे अभी किसी की नहीं सुन रहा। उन्होंने कहा कि नहीं हमला नहीं रोक सकते। उसने कहा नहीं रोक सकते, तुम हमला नहीं रोकोगे मैं तेल रोक दूंगा। तुम नहीं रोक सकते, मैं रोक सकता हूं। रोक दिया। अगले ही दिन कौन आता है? अमेरिका आता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट शाह फैसल के सामने, सर शेख गलती हो गई, इसराइल से गलती हो गई, छोटा है अभी, बच्चा है अभी, 75 साल भी उम्र नहीं हुई है इसकी, तो भी माफ कर दीजिए। उस वक्त 75 साल क्या, उस वक्त तो 20-25 साल भी उम्र नहीं हुई थी उसकी। कहा कि अभी छोटा है, बालिग नहीं हुआ है शायद, माफ कर दीजिए। मैं आया हूं उनका दादा बनकर, मैं आया हूं उनका अब्बा बनकर, जामिन हूं। यही तारीख, यही अल्फाज हैं, देख लीजिए। मैं आया हूं उनका गुरु बनकर, पढ़ लीजिए हिस्ट्री के अंदर। कुछ नहीं किया था शाह फैसल ने, कोई तोप नहीं चलाया था, सिर्फ कहा भाई तेल की सप्लाई बंद करो। अगले दिन फौरन आकर घुटने टेक दिए कि सर गलती हो गई। जब से होता है किसी बच्चे से गलती हो जाए तो उनके बाप दादा आते हैं, गार्जियन आता है कि बच्चे से गलती हो गई, छोड़ दीजिए, बीच बचाव के लिए। वैसे आया अमेरिका। आज भी अगर अरब कंट्री, आज अरब कंट्री क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अरब कंट्री को इतना पैसा दिया हुआ है, इतना पैसा दिया हुआ इसराइल ने, गुलाम बना लिया। हिम्मत नहीं है बोलने की, गुलाम। वो तो छोड़िए, मैं आपको ये झगड़े का पूरा फलसफा समझाता हूं इसी स्टेज पर बैठकर, इसी पिंडाल में, मुख्तसर वक्त में। ये पूरी सरजमी जो है ये फलस्तीन थी पहले, 1947 से पहले। ब्रिटिश ने बरतानिया से कुछ लोगों को भेजा, इन यहूदियों को। ये खाना बदोश थे। पहले हिटलर ने मारा, उससे पहले रोमन ने इनको मारा, खूब मारते थे, इनको भगाते थे, यहाँ जाओ वहां जाओ, जगह नहीं थी इनकी।
तो ब्रिटिश ने भेजा कि जाओ भाई, वही लोग थोड़े रहमदिल होते हैं, कौन, फलस्तीन के लोग, वो तुमको जगह दे देंगे। आए, बीच में एक छोटी सी जगह दी, छोटी सी, ठीक है हम ही तुम पर रहम कर सकते, आ जाओ बस जाओ। 20% जगह, 80% फलस्तीनी, 20% के लिए उनको जगह दी, तुम रहो यहाँ पे बीच में। होते होते आहिस्ते आहिस्ते इसकी मखालफत की कुछ लोगों ने, फलस्तीन में ही कुछ तंजीमों ने मखालफत की, लड़ाई शुरू हो गई। उस लड़ाई पर उसने आहिस्ते आहिस्ते कब्जा करना शुरू किया। 1968 में फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने 2 हिस्सों में। ये इसराइल हो गया, एक फलस्तीन इधर कर दिया, एक फलस्तीन इधर कर दिया, और खुद भी वो 80% पर कब्जा कर लिया। तो अभी जो फलस्तीन है, पश्चिम, पूरब, बीच में इसराइल है, इधर भी फलस्तीन, इधर भी फलस्तीन। इधर जो फलस्तीन है उसी को गजा पट्टी बोलते हैं, छोटी सी जगह, 40-45 लाख लोग रहते हैं। और इधर जो फलस्तीन है उसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। फलस्तीन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 2 हिस्सों में। बीच में पूरा मुल्क इसराइल बस गया, इधर फलस्तीन को बांट दिया, इधर बांट दिया। अभी जो बमबारी चल रही है इस इसराइल की, इस गजा पट्टी पर बमबारी चल रही, 40 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा, ये इतनी लंबी चौड़ी ये पट्टी, 40-45 लाख।